नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज आंवला नवमी है, तो आंवला नवमी की कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप आंवले के पेड़ की अगर पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी आंवला नवमी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 कथाएं सुनाऊंगी और इन तीनों कथाओं को सुनने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए, पहली कथा मैं आपसे सुनाने जा रही हूँ। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए आई थी। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण वाले गुण जो हैं वो आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और जो बेल है भगवान शिव को प्रिय है। उसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव साक्षात प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव को भोजन कराया और उसके बाद उन्होंने खुद भी वही भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और शिव उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु तथा अच्छे स्वास्थ्य को लेकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक राज्य में आंवल्या नाम का राजा था। राजा ने प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा, उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल को त्याग दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है, राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला का दान करें और भोजन ग्रहण करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचा। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें पहचाना भी नहीं और बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहुत सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते हुए उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, अपनी पीठ जैसा मस्सा ही सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन की कमी नहीं होती है, बल्कि धन बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। तो ये दूसरी कथा थी आंवला नवमी की। अब मैं आपको आंवला नवमी की तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय।
आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे, साथ ही उन्हें सोना दान किया करते थे। यह सब देख सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगता था। यह देखकर वो अपने पिता से बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर वह दूसरे गांव में रहने के लिए चला गया। कौन चला गया? सेठ चला गया। जीवन यापन के लिए उसने वहां पर एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। यहाँ भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत और पूजा करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भागे से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। तो ये थी आंवला नवमी की तीसरी कथा। अब मैं आपसे आंवला नवमी की चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी ने एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी थी। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। लड़की की जो प्रेतात्मा थी उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा कि गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा ये जो कोढ़ है वो दूर हो जाएगा। वृद्ध की महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला नवमी का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई और उसने जो पाप किया था उस पाप से भी उसे मुक्ति मिल गई। तो ये थी आंवला नवमी की 4 कथाएं। इसे कुष्मांडा नवमी की व्रत कथा के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आप व्हाट्सएप, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो